ताकतवर किला खड़ा करता है और बलवान उस किले पर अपना झंडा लहराता है। निडर वार करता है और बहादुर डट कर उसका सामना। बचपन से ही मैं हिंसा से दूर भागता आया, लेकिन मैं जितना भी दूर भागता हूं वो उतना ही मेरे करीब चली आती है। तब पनाह दी थी अपने सियासत में। मरने के लिए आया है क्या? मरने के लिए नहीं, मारने के लिए आया हूं। दुश्मन ने। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 2022 में आई ड्रामा थ्रिलर मूवी आचार्य का एक्सप्लेनेशन करने वाले। 800 साल से सिद्धाबनम फॉरेस्ट से घिरा एक गांव है धर्मस्थली, जहां पर देवी खटम्मा की पूजा होती है। साथ ही उसी गांव से लगा हुआ एक हैमलेट है जिसका नाम है पदागत्तनम, जिसमें 100 फैमिलीज रहती हैं, जिनका पेशा आयुर्वेदिक मेडिसिन से लोगों की हेल्प करना है। और वो अपने धर्म और पूजा के लिए अक्सर धर्मस्थली आते रहते हैं। पर कुछ सालों से धर्मस्थली में धर्म का विनाश हो रहा है। वहां पर एक लोकल म्युनिसिपल चेयरमैन बशावा का राज है और वो धर्मस्थली में सारे गलत धंधे कराता है, जैसे कि चोरी, लूटपाट, शराब, गांजा और रेप। वहां के लोगों में उसका इतना ज्यादा डर है कि अगर कोई भी उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करता है तो वो उसे तुरंत मरवा देता है। इसी अधर्म की वजह से अब पदागत्तनम के लोग धर्मस्थली बहुत कम आते हैं। नेक्स्ट सीन में पदागत्तनम में वैद्य बेदा के पास कुछ टीचर्स आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी से आते हैं, क्योंकि बेदा ने आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी से डिग्री ली हुई होती है, पर वो एक अच्छी जॉब नहीं करके यहाँ पर लोगों की हेल्प कर रहा होता है। और जब वो टीचर्स उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं तो वो मना कर देता है, क्योंकि उसे वहां पर रहकर उन असहाय लोगों की हेल्प जो करनी थी। उधर एक ऑफिसर बसावा को पकड़ने के लिए प्रूफ के साथ मंदिर में जाता है, जहां बसावा के लोग उसी मंदिर में उस ऑफिसर और उनके लोगों को जान से मार देते हैं। ఈ స్థాయికి వచ్చావంటే తెలివైన వాడివే అయ్యుంటావు. ధర్మస్థలికొచ్చి బసవని అంత తేలిగ్గా లాక్కెళ్ళిపోవచ్చని ఎలా అనుకున్నావు? और उनकी बॉडीज को नदी में फेंक देते हैं, जिससे वहां बसावा की दहशत और ज्यादा बढ़ जाती है। और जब इस बारे में बेदा को पता चलता है तो वो गॉड से सिर्फ यही प्रे करता है कि उनकी हेल्प के लिए वो किसी को भेज दें। तभी हमें आचार्य दिखाया जाता है, जो पदागत्तनम गांव में रहने के लिए आया था। वहां पर वो कारपेंटर बनकर रह रहा था, जबकि उसकी रियल आइडेंटिटी हमें आगे पता चलेगी। वो वहां पर अपने फ्रेंड के एक प्रॉमिस को पूरा करने और बसावा के आतंक को खत्म करने के लिए ही आया था। आचार्य गांव के बाहर एक घर में रहा करता था, जहां पर उनकी एक पड़ोसी फैमिली आकर उनकी हेल्प करती थी और कुछ खाने को भी देती थी। उस फैमिली में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम उमा था और उसे म्यूजिक का बहुत शौक था। एक दिन जब बेदा अपने लोगों के साथ धर्मस्थली में मंदिर में पूजा करने के लिए गया था तो बसावा का एक आदमी बिट्टा बेदा को लात मारकर नीचे गिरा देता है और उसे पूजा नहीं करने देता। इससे बेदा के लोगों को बहुत बुरा लगता है, पर वो फिर भी कुछ नहीं कर पाते हैं और वापस अपने गांव लौट जाते हैं। जब इस बारे में आचार्य को पता चलता है तो वो बिट्टा के अड्डे पर पहुंच जाता है, जहां पर शराब का काम हुआ करता था। वहां पर बिट्टा किसी लड़की को टीच कर रहा होता है ताकि वो उसका रेप कर सके, पर तभी आचार्य गुस्से में बिट्टा को बहुत मारता है और उसका पैर तोड़ देता है। ये वही पैर था जिससे उसने बेदा को लात मारी थी। नेक्स्ट डे बिट्टा को इलाज के लिए बेदा के पास ही लाया जाता है। यह जानते हुए भी कि उसने लास्ट डे उसे लात मारी थी, बेदा बिट्टा का इलाज करता है, क्योंकि वो काफी जेनरस नेचर का था। उसी बीच हमें हैदराबाद में एक राठौर नाम का बिजनेसमैन दिखाया जाता है, जो अपने लोगों के साथ मिलकर किसी फॉरेस्ट पर कब्जा करने के बारे में बात कर रहा होता है। साथ ही वहां से हमें पता चलता है कि कुछ टाइम पहले राठौर के लोगों को आचार्य ने मारा था, जिसके लिए वो आचार्य को ढूंढ रहा था। नेक्स्ट सीन में हम नीलांबरी नाम की एक लड़की को देख पाते हैं, जो कि धर्मस्थली के पंडित की बेटी थी और वहां के बच्चों को म्यूजिक सिखाती थी। उसके बाद रात को पदागत्तनम में एक लड़की खो जाती है, इसीलिए सारे लोग घबराते हुए उसे ढूंढने लगते हैं। दरअसल वो लड़की जंगल में कुछ हैवानों के बीच फंस गई थी। यह हैवान बासवा के ही लड़के थे, जो जंगल के पास सिद्धा गुरुकुल यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और उन्होंने ही उस लड़की को रेप करने के लिए किडनैप किया था। पर जब वो लड़के उसके साथ गलत करने के लिए जाते हैं तो वहां पर आचार्य पहुंच जाता है और एक एक करके सबको बहुत मारता है और उन्हें समझाता है कि वो जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं वो सिर्फ वो ही काम करें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। उसके बाद आचार्य उस लड़की को लेकर चला जाता है। नेक्स्ट डे आचार्य के पास उमा आती है और वो उसे बताती है
कि वो कई दिनों से अपने पापा से बांसुरी लाने के लिए बोल रही है, पर वो सुनते ही नहीं है। तब आचार्य अपने सामान में से एक बांसुरी निकाल लाता है और उमा को दे देता है। और जब उमा उस बांसुरी को अपनी टीचर नीलांबरी के सामने बजाती है तो वो समझ जाती है कि ये बांसुरी तो सिद्धा की है, जिससे वो प्यार करती थी। सिद्धा के बारे में जानने के लिए नीलांबरी अपने पापा के साथ आचार्य के पास आती है और सिद्धा के बारे में पूछती है। तब आचार्य सिद्धा के बारे में उन्हें सब कुछ बता देता है, जो हमें आगे पता चलेगा। पंडित जी आचार्य को बताते हैं कि सिद्धा के जाने के बाद धर्मस्थली में सिर्फ अधर्म का ही राज हो गया है। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब धर्मस्थली पहले की तरह हो पाएगी। नेक्स्ट डे धर्मस्थली में माता का रथ खींचा जाना था, जिसे हमेशा बसावा ही खींचा करता था और वो किसी को भी उसे छूने भी नहीं देता था। इसीलिए इस बार आचार्य गुलाल उड़ाकर बसावा के हाथ पर चाकू से वार कर देता है, जिसकी वजह से वो रथ नहीं खींच पाता और इतने सालों बाद पदागत्रम के लोगों को रथ खींचने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पर इस बात से बसावा बहुत गुस्सा हो जाता है कि इतनी हिम्मत किसमें आ गई कि भीड़ में उस पर वार कर सके। वो अपने आदमियों से उस इंसान को ढूंढने के लिए कहता है। उसके लोग आचार्य को हर जगह ढूंढते हैं, पर उन्हें कोई भी खबर नहीं मिल पाती है। आगे हम देख पाते हैं कि राठौर बसावा से मिलने उसके पैलेस पर आता है और वो उसे बताता है कि उसके गांव के आसपास जो सिद्धावनम फॉरेस्ट है उसे वो अपने कब्जे में लेना चाहता है। पर उसकी प्रॉब्लम पदागत्तनम हैमलेट था, जो कि सिद्धावनम के बीच में पड़ता था, और उसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए राठौर बसावा के पास आया था। राठौर उस फॉरेस्ट में माइनिंग करना चाहता था। इसे अंजाम देने के लिए बसावा अपने लोगों से पदागत्तनम हैमलेट के आयुर्वेदिक दवाइयों में पॉइजन मिलवा देता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट डे कई सारे बच्चों की डेथ हो जाती है। गुस्से में लोग बेदा के आश्रम में आते हैं, जिसमें बसावा के गुंडे भी शामिल होते हैं, और वो लोग आक्रोश में आकर वहां के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं और बेदा को भी बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया जाता है, जहां उनके बचने की उम्मीद बहुत कम होती है। इसलिए वहां के लोग तय करते हैं कि अगर थोड़ी बहुत देर में बेदा को होश नहीं आया तो वो लोग ये जगह छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उनका लीडर ही मर गया तो उन्हें बचाने वाला यहाँ कोई नहीं होगा। उधर आचार्य को पता चल जाता है कि बसावा ने ही एक घिनौना काम किया है और उसने ही आयुर्वेदिक दवाइयों में पॉइजन मिलवाया था। काफी देर के बाद भी जब बेदा को होश नहीं आता है तो वहां के लोग अपना सारा सामान लेकर वहां से जाने लगते हैं। पर नदी के पास उन्हें आचार्य मिलता है और वो उन्हें वापस गांव लौटने के लिए कहता है। साथ ही उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो उन लोगों की रक्षा करेगा। तभी वहां पर बसावा के लोग आ जाते हैं और आचार्य पर अटैक कर देते हैं, पर आचार्य एक एक करके सबको मौत के घाट उतार देता है, जिसे देखकर वहां के लोगों में हिम्मत आ जाती है और वो वापस गांव की तरफ लौट जाते हैं। उसके बाद आचार्य सीधे बसावा के पैलेस जाता है और उसे बताता है कि जिसे वो ढूंढ रहा था वो ही पर्सन है और वो यहाँ पर उसके इस एम्पायर को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही आया है। और जब बसावा उससे पूछता है कि वो इस गांव की इतनी हेल्प क्यों कर रहा है, तब वो सिद्धा के बारे में उसे बताता है। और अब हमें फ्लैशबैक में सिद्धा की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां पर सिद्धा के फादर और मदर एक कॉमरेड होते हैं और एक नक्सल ट्रूप के हिस्सा होते हैं। उसी ट्रूप में सिद्धा के फादर शंकरा के साथ आचार्य भी काम किया करता था। एक बार उन पर अटैक हुआ था और उस शूट आउट में सिद्धा ने अपने पेरेंट्स को खो दिया था। मरने से पहले शंकरा ने सिद्धा को आचार्य को सौंप दिया था और प्रॉमिस लिया था कि वो उसे उसकी तरह कॉमरेड बनाएगा, जिससे वो असहाय लोगों के लिए लड़ सके। उस टाइम आचार्य ने सिद्धा की परवरिश के लिए उसे जंगल में एक जगह रख दिया था, जहां से सिद्धा को पदागत्रम हैमलेट के हेड वैद्य अदन्ना ने उठा लिया था और उसकी अपने बेटे की तरह परवरिश की थी। जब वो बड़ा हो गया था तो उसने धर्मस्थली में धर्म को बढ़ावा दिया। सिद्धा वहीं के गुरुकुल एकेडमी में दावपेच सीखता था और उसी एकेडमी में बसवा भी सीख रहा था। पर बसवा धर्मस्थली पर अपना राज करना चाहता था, पर वो जानता था कि सिद्धा के होते हुए वो धर्मस्थली में कोई गलत काम कर ही नहीं सकता है। उधर सिद्धा और नीलांबरी में प्यार हो जाता है। एक दिन राठौर का बड़ा भाई धर्मस्थली में एक बिजनेस प्रपोजल लेकर आता है। वो वहां के मंदिर को एक टूरिस्ट प्लेस बनाकर पैसे अर्न करना चाहता था, पर इसके लिए अदन्ना मना कर देता है और सिद्धा बड़े प्यार से उसे समझाता है कि उसके लिए वो मंदिर और धर्मस्थली कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर इस बात से फायदा उठाकर बसावा राठौर के बड़े भाई से हाथ मिला लेता है और धर्मस्थली पर राज करने के लिए प्लान बनाता है। वो सिद्धावनम फॉरेस्ट में अपने कुछ लोगों को भेजकर राठौर कंस्ट्रक्शन का बोर्ड लगवा देता है। पर रात को जब वो लोग वहां बोर्ड लगाने पहुंचते हैं तो कोई उन्हें वहीं मार देता है और वो और कोई नहीं सिद्धा ही था। उधर नीलांबरी के पापा अदन्ना के पास आते हैं और उनसे नीलांबरी और सिद्धा की शादी की बात करते हैं, पर अदन्ना उन्हें बताते हैं कि सिद्धा उनका बेटा नहीं है और जो भी उसे वहां छोड़कर गया है वो कभी भी आकर उसे ले जा सकता है। नेक्स्ट सीन में बसावा और राठौर का बड़ा भाई मिलकर प्लान करते हैं कि वो रात को खतम्मा मंदिर को गिरा देंगे, जिसके बाद कोई भी वहां पर पूजा करने नहीं आ पाएगा और लोग वो जगह छोड़कर चले जाएंगे।
साथ ही उनका प्लान सिद्धा को भी मारने का होता है। इसीलिए नेक्स्ट डे बसावा सिद्धा के पास आकर उसे बता देता है कि कुछ लोग मंदिर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह सुनकर अदन्ना को हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी मौत हो जाती है। और उधर सिद्धा जब मंदिर को तोड़ने से बचाने के लिए जाता है तो राठौर के भाई के लोग उस पर अटैक कर देते हैं, जिसमें वो सबको मारकर राठौर के भाई को भी मार देता है। पर बसावा चुपके से पीछे से आकर सिद्धा को चाकू मार देता है, जिससे सिद्धा बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसे कुछ कॉमरेड अपने साथ जंगल की तरफ ले जाते हैं, जहां पर होश में आने के बाद सिद्धा को उसके पेरेंट्स की कहानी सुनाई जाती है और उसे बताया जाता है कि उसका जीवन कॉमरेड बनकर लोगों की हेल्प करने के लिए ही हुआ है। तभी वहां आचार्य आता है और सिद्धा को गले लगा लेता है। उसके बाद सिद्धा उन लोगों के साथ मिलकर काम करने लगता है। एक बार आचार्य के ट्रूप का एक पर्सन अपने फादर को अग्नि देने के लिए गया हुआ होता है, तभी उस पर आर्मी का अटैक हो जाता है। पर सिद्धा अपनी जान जोखिम में डालकर उसे आर्मी के चंगुल से बाहर निकाल कर लाता है। वो हमेशा सबकी हेल्प करने के लिए अग्रसर रहता था, जिसे देखकर आचार्य को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उन्हें पता चला कि पास के गांव में लोग बीमारी से मर रहे हैं। जब उनसे इसका रीजन पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पास के फॉरेस्ट में राठौर के लोगों ने माइनिंग स्टार्ट की है, जिसकी वजह से उनके पीने का पानी जहर बनता जा रहा है और उसे पीने से ही लोगों की ये हालत हो रही है। साथ ही वो लोग छोटे छोटे बच्चों को जबरदस्ती पकड़कर वहां पर माइनिंग करा रहे हैं। आचार्य और सिद्धा सोल्जर्स के बेस में वहां पर जाते हैं और राठौर के लोगों को मार देते हैं और सारे बच्चों को सही सलामत वहां से बाहर निकाल कर लाते हैं। और जब इस बारे में राठौर को पता चलता है तो वो एक गुंडे खिल्ला को हायर करता है आचार्य और उसके ट्रूप को खत्म करने के लिए। उधर कुछ बच्चे फॉरेस्ट के मैप से खेल रहे होते हैं, जिसे देखकर सिद्धा को पता चल जाता है कि राठौर नेक्स्ट माइनिंग उसके गांव पदागत्रम में करने वाला है और इस बारे में वो आचार्य को बताता है। तब आचार्य उसे अपने गांव जाने की परमिशन दे देते हैं। वहां से जाते टाइम रास्ते में सिद्धा खिल्ला की बातें सुन लेता है कि खिल्ला और उसके लोग आचार्य को मारने के लिए जाने वाले हैं। इसीलिए सिद्धा अपने आदमी को भेजकर आचार्य को बताने के लिए कहता है और खुद खिल्ला के लोगों से लड़ने लगता है, जहां एक एक करके वो कई सारे आदमियों को मार चुका होता है। तब तक वहां पर आचार्य भी आ जाता है और दोनों मिलकर लड़ते हैं। पर अचानक खिल्ला आचार्य पर गोली चलाता है, जिसमें बीच में सिद्धा आ जाता है और सारी गोलियां अपने सीने पर ले लेता है। मरने से पहले सिद्धा आचार्य से प्रॉमिस लेता है कि वो उसके गांव पदागत्रम को बचाएगा और उसी प्रॉमिस की वजह से आचार्य प्रेजेंट में उसके गांव में आया था। यह सब स्टोरी सुनने के बाद पदागत्रम के लोग आचार्य का साथ देने के लिए एग्री हो जाते हैं और अपना गांव नहीं छोड़ने का प्रॉमिस करते हैं। उधर राठौर बसावा पदागत्रम में रहने वाले 100 फैमिलीज को मारने की प्लानिंग करता है। वो लोग नेक्स्ट डे धर्मस्थली में होने वाले फेस्टिवल में उन फैमिलीज को मारने वाले थे। साथ ही प्लान के अकॉर्डिंग वो नेक्स्ट डे आचार्य को पुलिस से अरेस्ट करा देते हैं ताकि वो उन लोगों को बचाने नहीं आ सके। पर रास्ते में ही आचार्य के लोग पुलिस पर फायरिंग करके आचार्य को फ्री करा देते हैं और आचार्य उन लोगों को बचाने के लिए धर्मस्थली पहुंच जाता है, जहां पर उसका मुकाबला खिल्ला से होता है और आचार्य सिद्धा का बदला लेने के लिए खिल्ला की गिल्ली उड़ा देता है और उसे जान से मार देता है। साथ ही आचार्य एक एक करके सारे दानवों को काटता चला जाता है और इन द एंड वो राठौर और बसावा को भी मार देता है, जिसके बाद से धर्मस्थली में फिर से धर्म स्थापित हो जाता है और आचार्य जंगल में अपने ट्रूप के पास चला जाता है। और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।